हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हर बार की तरह हम कोई बेहतर टॉपिक पढ़ते हैं और आज का भी टॉपिक हमारा बेहतर है। जैसे इससे पहले वाले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था परमेय संख्या, अपरमेय संख्या के बारे में वर्णन किया था। तो उसी को लेकर एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हमने इस क्वेश्चन को लाया है, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं और हर बच्चे को, ज्यादातर बच्चों को ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। बोलते हैं कि सर 0.333 इन्फिनाइट तक जा रहा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो 0.777 कहाँ यहाँ इन्फिनाइट तक जा रहा है, कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसीलिए इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहली बार लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को, ये संख्याएं हैं जो जो क्वेश्चन दिए हैं, ये 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको हम व्यक्त कर रहे हैं और आगे पढ़ते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है, क्वेश्चन में देखिए ट्विस्ट, जहां P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब ये होता है कि माइनस इंफिनाइट से लेकर प्लस इंफिनाइट के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो हमारे क्या कहेंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। लेकिन क्या जो दशमलव वाले जो नंबर आते हैं क्या वो हमारे पूर्णांक कहलाएंगे? वो हमारे पूर्णांक नहीं कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर? वे पूर्णांक नहीं कहलाएंगे। लेकिन ये बोला है कि जहां P और Q पूर्णांक हो, मतलब कि ऐसे फॉर्म में इसको सॉल्व करना है जहां पर दशमलव वगैरह ना आए। ठीक, पूर्णांक के रूप में माइनस में नंबर आ सकता है, प्लस में नंबर आ सकता है, लेकिन दशमलव में नहीं आना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q इक्वल टू नॉट जीरो, जो इसका हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो परमेय संख्या होती है उसके वही रूल्स है। तो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 0.33, क्वेश्चन पहला 0.33333 कहां तक जा रहा है? हम कहेंगे इन्फिनाइट तक जा रहा है। क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, हम बोलेंगे x बराबर मान लेते हैं 0.333 कहां तक? इन्फिनाइट तक। ठीक, यही है। अब इसको क्या करना है? x बराबर 0.3, देखिए 0.3, हम बताया था कि जो कोई नंबर का रिपीटेशन हो या दोहरान होता है, किसी दशमलव के बाद किसी संख्या का दोहरान होता है, तो हम क्या करते हैं? ऊपर बार लगाकर, वर्कुलम लगाकर उसे रोक दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक रोक दिया जाता है, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये क्वेश्चन को इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में ला दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या देखिए, अब इसे हम क्या करते हैं? लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब देखिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो अब देखिए अगर 10 से गुना इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x बराबर, और इसको 10 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए बार है, एक बार हटेगा तो बार, और इसको हटाते भी हैं तो ये इधर आएगा ना, 3.33 होगा कि नहीं होगा? देखिए एक बार और अच्छे समझा था। देखिए 0.3 के ऊपर बार लगाया, अगर बार हटा देंगे तो फिर इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा ना, कहां तक? इन्फिनाइट तक। अगर ऐसे क्वेश्चन है जिसमें अगर हम 10 से अगर क्या करते हैं? गुना करते हैं, तो एक संख्या इधर आएगा ना, दशमलव के बाद है, तो हो जाएगा 3.3333 कहां तक जाएगा? हमारा इन्फिनाइट तक जाएगा। इसको छोड़िए भाई, इसको, ठीक, इन्फिनाइट तक जाएगा। अगर इसको 3.3 लिख कर इसको बार लगा देते हैं तो क्या वही वैल्यू होगा ना? ये वाला मतलब यहाँ पर आ जाएगा ना, छोटा को करना है तो। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए 10x बराबर 3.3 के ऊपर बार, ये यही वाला क्वेश्चन था। दोनों तरफ हमने क्या किया? हमने 10 से गुना किया था। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। क्वेश्चन ये था, इस फॉर्म में था, इसको इस फॉर्म में लाए बनाकर पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण। ठीक, अब लिखते हैं समीकरण, समीकरण
दो में से समीकरण एक को घटाने पर, अब देखिए समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, अब देखिए क्या होता है। जो समीकरण दो है जिसको लिख देते हैं 10x बराबर 3.3 के ऊपर पावर, ये हमारा क्या था, समीकरण दो था, लिख देते हैं। अब बोलो समीकरण दो में से समीकरण एक, अब समीकरण एक का ये है x बराबर 0.3 के ऊपर 12, समीकरण एक। अब इसको क्या बोला है, घटाने पर, इसको इधर घटाना लगाते हैं, इधर लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ठीक 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 9x, ठीक 9x बराबर 3.3 है के ऊपर 12 है और 0.3 के ऊपर 12 है। अब देखिए जो सेम कंडीशन है दशमलव के बाद वाला, इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देते हैं, कांस्टेंट करते हैं। क्यों कर दे रहे हैं इसको, देखिए दशमलव का सेम नीचे दशमलव होगा, बराबर में आएगा, फिर जो दशमलव के इधर साइड जो है, इस साइड है, जो जितने बार रहेंगे, क्योंकि दशमलव के ऊपर भी तीन के ऊपर बार है, इसके नीचे भी 3 के ऊपर बार है, लेकिन इसमें मानों के अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए हमको क्या कहें, क्वेश्चन कर दिए। अब हुआ क्या, अब 3 में से 0 घटा तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, ठीक। इस फॉर्म में से इस फॉर्म में आ गया, इसको हम कांस्टेंट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, जितना ये कटेगा उतना ये भी कटेगा, ठीक। अब देखिए क्या करना है, बचा कितना, 9x बराबर 3, x बराबर 3/9, x की वैल्यू 3/9। अब इसको क्या करना है, अब इसको काटेंगे और इससे छोटा हो सकता है तो इसको छोटा कर देंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो अगर देखते हैं 3 से इसको कट करते हैं तो 1 बार हो जाएगा, 3 से इसको कट करते हैं तो 3 बार हो जाएगा, बचा कितना, x का वैल्यू 1/3 बचा। तो इसी को हम कह सकते हैं कि P/Q के फॉर्म में क्या आ रहा है। यदि P/Q के फॉर्म में आ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन का हल है। अब देखिए बोला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर देना, व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। देखिए यहाँ ऊपर बटे के ऊपर जो एक है अंश में, वो भी क्या है, पूर्णांक है। जो नीचे जो है हर में, वो भी हमारा पूर्णांक है। इसमें कोई दशमलव प्रसार आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या ये क्वेश्चन हमारा सही है। और दूसरा कंडीशन, तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो, जो हमारा हर है क्या जीरो हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो हमारा परमेय संख्या होगा। ये अपन Q के फॉर्म में आ गया कि ये हमारा क्वेश्चन सही है। इसको उतारिए, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। अब देखते हैं, अब हो गया पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सेम कंडीशन है, जो दूसरा क्वेश्चन है सेम कंडीशन है। अगर आप चाहें तो इसे भी सॉल्व कर देंगे, जहां पर 3 था वहां पर 7 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर में कोई दिक्कत, आंसर में चेंजिंग होगा, लेकिन जो प्रोसेस था उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो ये भी मान लीजिए सही कर लेंगे, ये तो करा ही दिए, ये भी कर लेंगे। अब तीसरा देखिए, जो बहुत सारे बच्चों को तीसरा फंस जाता है। देखिए तीसरा क्या, 0.69696969 कहा तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। क्या था, 0.6996 ने, देखिए दशमलव के बाद ये दो डिजिट जा रहा है, इसको हम 69 नहीं कर सकते। दशमलव के बाद नंबर्स नहीं होती है, अंक होती है, डिजिट होती है। तो हम बोलेंगे दशमलव के बाद जो है 0.696969 के बाद कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाता रहेगा, ठीक। अब इसे हमें क्या करना है, तो हम इसे x के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं 0.696969 कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। इसको x के फॉर्म में ला दिए, यहाँ पर x को हमने मान लिया, x बराबर इतना हमने मान लिया। अब इसे सॉल्व करना, देखिए ये एक डिजिट नहीं जा रहा है, ये दो डिजिट का पेयर बन के जा रहा है। यहाँ पर जो हम कर रहे थे तो 3 के जा रहा था, तो हमने 3 को रोकने के लिए एक 3 को इधर लाए, 0 के बाद दशमलव के बाद लाए, और उसके बाद हमने रोक दिया। अब हमको लाना है तो हमको दोनों को लाना पड़ेगा, 69 को लाना पड़ेगा, 6 और 9 को साथ ही लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे
दोनों तरफ दशमलव के इधर जब 2 डिजिट जाएगा तो हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। तो बोलेंगे दशमलव के इधर दोनों तरफ 100 से। अच्छा, दो दशमलव के 2 डिजिट इधर जाएगा तो हमें 10 से नहीं, हमें 100 से करना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट जाएगा। तो दशमलव के दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, अब देखिए दोनों तरफ गुना कर दिए, दोनों तरफ गुना करने पर अब क्या करेंगे? अब 100 से x में गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 100x बराबर अगर 100 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 69.696969, ये हमारे तक कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक, अगर इस क्वेश्चन को हम इसको 1 मान लेते हैं समीकरण, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब पूछेंगे सर बार भी तो लगा सकते हैं, तो बार लगा भी सकते हैं, बार नहीं भी लगा सकते। देखो यहाँ पर, और इसको रोकने के लिए अगर इसको बार भी लगा देते हैं तो यहाँ पर भी बार हो जाएगा। ठीक, ये भी हो सकता है। फिर अगर इसको रोकने के लिए हम यहाँ पर भी बार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि रिपीटेशन को रोकने के लिए हम बार लगा देते हैं, अगर रिपीटेशन को ना रोका जाए तो क्या होगा? बार लगा के उसे रोक दिया जाता है। देखिए अगर यहाँ पर नहीं लगाते, देखो बार नहीं लगाते हैं तो कितना है? 69 69 69 69 69। ठीक, इस फॉर्म में आ गया। तो अब क्या करेंगे? लिखेंगे दोनों, क्या लिखेंगे? समीकरण दूसरा हो गया, समीकरण पढ़ा हो गया। लिखेंगे समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला को घटाने पर, समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला को घटाने पर। अब देखिए इसको लिखेंगे 100x बराबर 69। अब ये इसको इधर जो दशमलव इधर है तो क्या पढ़ेंगे? 69 पढ़ेंगे। 69.696969 कहाँ तक जा रहा है हमारा? कहेंगे इन्फिनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। यहाँ तक क्लियर? समीकरण दूसरा हो गया, इसको लगा देते हैं समीकरण दूसरा। फिर अब समीकरण पहला आ गया, x बराबर, देखो जो दशमलव है इसके नीचे भी सेम दशमलव होगा। यहाँ पर दशमलव इसके नीचे सेम दशमलव लगा दिए, यहाँ पर 0.696969 डैश डैश करते करते कहाँ तक गया? इन्फिनाइट तक गया। समीकरण 1। इस क्वेश्चन को यहाँ तक आ गया। किसी को दिक्कत हो तो बताइए। अब क्या करना है? लिखेंगे, ये क्वेश्चन हो गया समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब देखिए घटा रहे हैं, माइनस लगा दिया, माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया, घटाना है। तो अब देखिए 100x में से x जाएगा कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 99x होगा बराबर 99x होगा बराबर में। अब देखिए, अब हम दशमलव के बाद इधर करेंगे। दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होगी, जितने नंबर से ये कटेगा जितना नंबर से भी कट जाएगा। जैसे हम बताए थे, इसको नियतांक भी कर सकते हैं, या अगर कट रहा है तो कटा दीजिए। देखिए दशमलव के बाद 6 9 कहाँ तक इन्फिनाइट तक जा रहा है, दशमलव के बाद 6 9 6 9 6 इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो इसको मान लीजिए कट गया, मान लेते हैं, या इसको मान लेते हैं कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है। ठीक, और बचा कितना? 69। अब नीचे बचा है 0। दुनिया के किसी भी नंबर को अगर 0 से जोड़ा जाए या घटाया जाए तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन वही नंबर को अगर 0 से गुना या भाग किया जाए तो मान सदैव 0 होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 69 को 0 से हम घटाते हैं तो कितना होगा? 69 ही होगा। इस फॉर्म में से इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए x से वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू 69/99। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं, अगर कट रहा है तो काट देते हैं। तो अगर मान लीजिए इसको हम 3 से काटते हैं, इसको भी 3 से काटेंगे। जिस नंबर से काटेंगे ऊपर उसी नंबर से नीचे वाला कटेगा। ये 3 से काटते हैं, 3 2 जा 33, फिर इधर 3 से कट करते हैं तो 30 23 33। किस अब इससे कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या हमारा P अपन Q को फॉर्म में आ रहा है? आ रहा है। क्या हमारा Q इक्वल टू नॉट 0? क्या हमारा जो हर है, जो Q 0 है? नहीं है। तो हमारा ये क्वेश्चन
P अपन Q के फॉर्म में आ गया। इस क्वेश्चन को समझने में किसी को दिक्कत हो तो बताइए। एक और क्वेश्चन को हम विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, इसको क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, अब बोला ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बोला चौथा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर चौथा का हेडिंग डाल देते हैं, फोर्थ नंबर का। बोला है कि 4.232323 के कहाँ जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, या 4 जा रहा है, नहीं जा रहा है। इस क्वेश्चन में लिखते हैं 4.232323 कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट तक जा रहा है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 4.2323 कहाँ जा रहा है, इन्फिनाइट तक। क्या 4 इन्फिनाइट तक जा रहा है, नहीं जा रहा है। कौन जा रहा है, 2323 जा रहा है इन्फिनाइट तक। अब इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, मान लेते हैं, लेट या माना, जैसे हर क्वेश्चन में मानते थे, x मानते थे, तो इसमें भी x मान लिए। 4.232323 कहां तक जा रहा है, इन्फिनाइट। कहां तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। ठीक, ये क्वेश्चन को इन्फिनाइट तक जा रहा है, इसको क्वेश्चन समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करना है, इसमें हम लिखेंगे दोनों यहां तक समीकरण 1 मान लेंगे, यहां तक क्लियर है। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ अगर बताइए 2 डिजिट है इधर आएगा तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 10 से, क्योंकि 2 डिजिट का पेयर जा रहा है। बोलेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। देखिए अब 100 से x में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 100x बराबर, अब 100 से इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तो रबे करेगा 200, ये हो जाएगा 423, क्योंकि 2 डिजिट इधर आएगा। तो अब बचा कितना, ये तो 2 डिजिट चला गया, बाकी सब यही सब बचे ना, तो लिखेंगे 2 3 कहां तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। अब इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं। क्लियर, समीकरण पहला है, समीकरण दूसरा है। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब यहां तक क्लियर है, देखिए लिखेंगे समीकरण 2 वाला 423.2323 कहां तक जा रहा है हमारा, इन्फिनाइट तक। ये हमारा समीकरण 2 था। क्लियर, अब समीकरण 1 को लिखते हैं, x बराबर हो गया कितना, ये वाला 4.232323 कहां तक जा रहा है, ये भी जाएगा हमारा इन्फिनाइट तक, समीकरण पहला। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तो बताइए। अब बोला है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा रहे हैं। देखिए तो ये माइनस हो जाएगा, इधर माइनस, इसको लाइन पार बना देते हैं। अब देखिए 100 में से x जाएगा, कितना हो जाएगा 99x बराबर। क्लियर, अब देखिए दशमलव के बाद जो ये वाला है सेम जा रहा है ना, जब सेम जा रहा है तो इसको कट कर दो, या इसको कांस्टेंट मार दो, इसको यहां पर लिख देना कांस्टेंट, नियतांक है, कोई मतलब नहीं, हमेशा बढ़ता ही जाएगा, तो इसको रोक दो। फिर यहां बचा 423 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 419। ठीक, 423 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 419। अब
x बराबर 419/33। अगर फिलहाल कट रहा है तो काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो इसी संख्या को आंसर मान लो, क्योंकि एक संख्या जो है p अपान q के फॉर्म में आ रहा है। ये संख्या p अपान q के रूप में आ रहा है, p अपान q के रूप में आ रहा है। और जहां p और q एक पूर्णांक है, क्या ये दोनों नंबर पूर्णांक है? हाँ पूर्णांक है। तथा q इक्वल टू नॉट जीरो, जो इसका हर है क्या जीरो है? जीरो नहीं है, तो यह हमारा परमेय संख्या सही हो रहा है। जिस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, फिर यहाँ पर इसको इसके थ्रू हमने सिद्ध किया क्या इसको इस रूल को ये फॉलो कर रहा है। यदि कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा? संख्या को सही है, अन्यथा गलत होता। ठीक, इस क्वेश्चन को उतारिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया चौथा तक। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। पांचवा क्वेश्चन बोला है कि 0.000234234 कहां तक जा रहा है? इनफिनिट तक। इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। देखिए 0.000 कितना जीरो है? 3 जीरो है। फिर उसका 2 3 4 2 3 4 2 3 4 कहां तक जा रहा है? इनफिनिट तक जा रहा है। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अब ऐसा क्वेश्चन दे दिए, बाकी चारों क्वेश्चन से ये डिफरेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर बना दे एग्जामिनर तो इससे टफेस्ट नहीं बना सकता है। इसलिए हमने हर क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक लिख कर लाया कैसे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। ठीक, अब ऐसे क्या करना है? हमने माना, इसको मान लेते हैं, लेट्स मतलब मानना x बराबर 0.000234234 कहां तक जा रहा है हमारा? इनफिनिट तक जा रहा है। अब इसको हमको इधर लाना, हम क्या करेंगे? देखो दशमलव के इधर जो 3 जीरो को हटा दिया जाए। कारण क्योंकि अगर इधर ऐसा रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो अब इसको हटाने के क्या करेंगे? दोनों तरफ कितना? 1 2 3 मतलब 1000 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। 1000 से गुणा क्यों किए? क्योंकि 3 डिजिट है इधर लाने के लिए। अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो इधर होगा कितना हो जाएगा? 1000x बराबर, ये इधर कटेगा, ये इधर जाएगा तो 0.234234 कहां तक जा रहा है? इन्फिनिट तक जा रहा है। अब देखिएगा, ये दशमलव के बाद 3 डिजिट जो है उसका रिपीटेशन हो रहा है। 3 डिजिट का, यहाँ पर था 2 डिजिट, यहाँ पर था भी 2 डिजिट, यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ पर भी 1 डिजिट। यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक, तो हम इसको क्या मानेंगे? इसको मान लेते हैं समीकरण, ये समीकरण मान लेते हैं इसको 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाएंगे तो क्या हमारा क्वेश्चन का हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो हमको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम इधर लिखेंगे दोनों तरफ। अब देखो समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटाएंगे तो हमारा समीकरण क्वेश्चन का हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। कारण कि हो ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे? एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ। अब देखो 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, फिर दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, क्योंकि समीकरण 2 और समीकरण 1 को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने एक स्टेप और आगे बढ़ा। तो अब क्या करना पड़ेगा? इससे भी हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 3 0 6 जीरो, मतलब 1,00,000x बराबर, अब इसको गुना होगा तो कितना होगा? 234,234,234 आगे भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा। कहां तक जाएगा? इन्फिनिट तक जाएगा। यहां तक हो गया क्लियर? अब क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। इसको मान लिए समीकरण 3। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए।
अब लिखेंगे समीकरण, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब देखिएगा, लिखिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, पहले तो लिखते थे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, लेकिन कारण यहाँ पर ये है, जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 को अगर हम कट करते हैं तो हमारा आंसर दशमलव में आएगा, क्योंकि दशमलव का तो 0 है। ये फिर इसको इससे अगर करते हैं तो ये क्वेश्चन अन्यथा सॉल्व ही नहीं होगा। अगर सॉल्व नहीं होगा, और यहाँ पर बताया है कि अगर सॉल्व हो भी जाए तो क्या होता है, दशमलव में आंसर आएगा। तो आपको बताया यहाँ पर जहाँ पे और क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब जहां दशमलव का जिक्र ही ना हो, तो इस दोनों को करेंगे तो दशमलव में आएगा, इसीलिए इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दिए। अब क्या करना है, समीकरण 3, देखो 1,00,000 x बराबर 234.234 कहां तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक, समीकरण 3। अब क्या करते हैं, समीकरण 2, समीकरण 2 में कहां भर, ये है 1000, x बराबर कितना है, दो दशमलव के बाद दशमलव के नीचे दशमलव होगा, फिर 0, 234 यहां तक जा रहा है, कहां तक जाएगा, x तक, समीकरण 2। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि क्वेश्चन को एक और बारीकी से करना है हमें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट से हर क्वेश्चन आता है बाबू। देखो यहां तक कर लिए, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। अब क्या करना है, घटाना है, यहां से घटा दिए, यहां से घटा दिए, लिख दिए, कोई दिक्कत, अब दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए 1,00,000 x में से अगर 1000 x जाएगा तो देखिए घटा के देखते हैं, x 0 0 0 3 0, फिर 9 9 9, होगा कि नहीं होगा, सॉरी 2 9 होगा, अगर घटेगा तो 99 होगा। यहां तक होगा, किसी को दिक्कत हो तो बताइए। 99,000 हो जाएगा, अगर 1,00,000 में से 1,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 99,000 हो जाएगा। अब बराबर इधर देखिए 234 में से 0 जाएगा, या पहले इसको हम कर लेते हैं, इसको साइड कर लेते हैं, ये वाला दशमलव के बाद 2 3 2 3 की जो रिपीटेशन जा रहा है, और नीचे भी 2 3 2 3 का जो 2 3 4 का जो रिपीटेशन जा रहा है, इसको क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, इसको कांस्टेंट कर देंगे। अब बचा कितना, 234, नीचे दशमलव, नीचे क्या बच रहा है, 0। अगर गुना कर ये घटाते हैं तो कितना आएगा, 234 आएगा। इस क्वेश्चन का जो प्रोसेस है, इसको करने में किसी को दिक्कत हो तो बताइए। अब क्या करना है, x बराबर 234 बटा 99,000, 99,000 होगा। इस क्वेश्चन को अगर कट रहा है तो काट देंगे, अन्यथा इसको ऐसे छोड़ देंगे। कटेगा, अगर काटेंगे तो P अपान Q के रूप में आ रहा है, देखिए P अपान Q के रूप में आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन सही है। फिर दूसरा कंडीशन, जहां P और Q पूर्णांक है, ये P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, लेकिन पहला और दूसरे को जब सॉल्व करते तो हमारा क्या क्वेश्चन को क्या होता है, दशमलव में आता है, और इसीलिए हमारा क्वेश्चन सही नहीं होता। और तीसरा कंडीशन, तथा Q इक्वल टू नॉट 0, यहाँ पर Q 0 है, नहीं है, कि कितना है, 99,000 है, आंसर आ जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन को सत्यापित कर रहा है, इस क्वेश्चन हमारा सही होगा। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में इससे भी बेहतर क्वेश्चन लाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक क्लास।